तो बताओ हेडिंग क्या लगना चाहिए आज का? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ने जा रहे थे, इसका इम्पोर्टेंस होगा तभी तो हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस यही है कि जो आप वर्ब पढ़ाई किए हैं, वर्ब का रूप या ढांचा चेंज होने वाला है। वही वर्ब बनेगा नाउन, वही वर्ब बनेगा एडजेक्टिव, वही वर्ब बनेगा एडवर्ब। वही जो वर्ब आपको दिखाई देगा, लगेगा कि ये वर्ब है, लेकिन काम करेगा नाउन का, लेकिन काम करेगा एडजेक्टिव का, लेकिन काम करेगा एडवर्ब का। तो उसी फंक्शन को समझना है अपने को। तो आपको पता है दोस्तों, जो वर्ब होता है कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। दोस्तों जो ये वर्ब होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। और पहला अगर वर्ब बात करें तो जिसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइनाइट वर्ब। पहला अपने पास जो आता है दोस्तों ये फाइनाइट वर्ब होता है। और दूसरे की बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और तीसरे की बात करें दोस्तों तो दोस्तों अगला होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब। 3 तरह के वर्ब होते हैं और 3 तरह के ही मजाल देखो फंसा रहे हैं आपको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 3 ही है, यही से पूरा स्ट्रक्चर है, यही से रूट है। इस रास्ते पे जाओगे तो यह मुलाकात होगा। पहले रूट तैयार करो। रूट तैयार नहीं होता है तो प्रॉब्लम खड़ा होता है। जैसे कहीं लड़ाई करना होगा तो पहले प्लान बनाया जाता है। इस प्लान के मुताबिक इसके ऊपर अटैक करना, यहाँ बम गिराना है, या यहाँ इसको अड्डा पे जाना है, और इतने जो यहाँ पे इतने सैनिक यहाँ पे रहेंगे, इतने सैनिक यहाँ पे रहेंगे, इतने सैनिक यहाँ पे रहेंगे। ये प्लान बनाया जाता है। क्या किया जाता है भाई साहब? जैसे आपको घर बनाना है तो घर डायरेक्टली ईंटा जुड़वाना शुरू कर देते हैं? नहीं मेरे भाई साहब, ईंटा जुड़वाना शुरू नहीं कर देते हैं। पहले ईंट कैसे रखा जाएगा, किस तरह से रखा जाएगा, और कहाँ खुदैया पहले होगा, कितना खुदैया होगा, कितना गड्ढा अंदर तक जाना चाहिए, उसमें कौन से मटेरियल डालना चाहिए, और किस रूप का ये स्ट्रक्चर देना चाहिए मकान को। मना मानी इसे नहीं बना देते जगह है कि चलो ऐसा बना दिया हो गया। सिंपल वे में तो नहीं बनाते हैं। समझदारी उसके अंदर भी लाना होता है। कौन सा मटेरियल कहाँ का, किस प्रकार का, कितना रूप में, कितनी क्वांटिटी में, अनुपात कितना होना चाहिए, कौन बनाएगा कारीगर, कौन अच्छा है कौन खराब है, क्या ये भी समझदारी आता है नहीं आता है। तो अपने पास तो वर्ब दे दिया गया और लोग शुरू कर देते हैं वर्ब पढ़ाना। जो उन्हें मन करेगा तो उन्हें टॉपिक उठा लेते हैं, मतलब उसका रूप न ढांचा, कोई स्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं भाई साहब, फंसे रहते हैं वर्ब में। ना तो इधर का हो पाते हैं ना तो इधर का। क्योंकि बोला गया, अगर हम आपसे पूछे कंप्यूटर का मेन जड़ कौन होता है, तो कंप्यूटर को चलाने वाला कौन होता है, तो आप कहेंगे सर प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेसिंग नहीं होगा तो समझो कंप्यूटर नहीं चलेगा, जिसे हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। क्या मेरे भाई साहब? अगर हम सीपीयू को हटा दे तो आप कीबोर्ड लेकर, माउस लेकर और सिस्टम एलसीडी लेकर उससे क्या करवा सकते हैं? बस इतना बता दो, क्या करवा सकते हैं उससे? कोई काम करवा सकते हैं? हमारे लिए वर्ब है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग हमें नहीं समझ में आता किस तरह से काम करता है। तो भाषा में जान डालने वाला, भाषा को सुधारने वाला, भाषा को लाइन पे लाने वाला, बोलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है भाई साहब? ये वर्ब है। वर्ब नहीं आया तो समझो अपने को कुछ नहीं आया। इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो हम आपको यहाँ बता दिया दोस्तों, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और हेल्पिंग वर्ब। जिस बंदे को स्ट्रक्चर तैयार करने आ गया, समझो उसको सब कुछ आ रहा है। क्या मजाल है उसे कोई रोक दे। एग्जाम में सबसे ज्यादा खासियत क्या देखा जाता है? आपका स्ट्रक्चर, आप रूपरेखा कैसे लिख रहे हैं, आपका लाइन कैसे जा रहा है, ठीक है ना। कहीं का हेडिंग कहीं लगा दोगे, ये माइनॉरिटी नहीं रखता, तुम कितना बढ़िया लिख लो। बढ़िया तब माना जाएगा अगर स्ट्रक्चर आप सही दे रहे हैं और सिद्धांत पे अगर काम कर रहे हैं, तो आपकी रूपरेखा, आपका नंबर ऑटोमेटिक उठ जाता है। कहेंगे तो बहुत कम लिखा है, नंबर फिर भी एकदम सबसे हाईएस्ट पाया है, तो रीजन आप नहीं समझ पाते हैं। किसी का भी अगर आईएएस का कॉपी उठा के देखिएगा, वो लिखा कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसी जो लिखा है ना, उसी क्वांटिटी को सही क्रम में, सही ऑर्डर में लिखा है। लिखा बहुत कम रहता है। लोग इसीलिए हैरान है कि लिखा हम तो उससे कई गुना ज्यादा लिखे थे। कई गुना लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप तो हमें लग रहा है बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आज तक वर्ब ठीक से नहीं सीख पाए। नहीं वर्ब का क्या रूप है, ना स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर ठीक से नहीं दे पाता है। तो कौन फाइनाइट वर्ब में बोलेगा कोई इतना और एक छोड़ देंगे, या तो ये पढ़ाएंगे या तो ये बोलिए। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ना, वर्ब में नहीं आता है। कई लोगों का वीडियो देखे जो हाई फाई क्वालिटी के पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। तो यूट्यूब पर मैंने देखा है, इन हिसाब से एक बार खुलवाए थे। अच्छा खोलो, देखते हैं कौन कैसा पढ़ा रहा है। तो खोले और देखे, अच्छे खासे जो एजुकेशन वाले चला रहे हैं, कर रहे ये नॉन, ये वर्ब नहीं है। ये वर्ब नहीं था, कहा है बताइए मुझे आप।
तो पढ़ा जरूर है, सही बात है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं। स्ट्रक्चर जब तुम दे ही नहीं पा रहे हो तो पढ़ा क्या रहे हो? तब जो लाइन पढ़ाओगे मतलब ट्रैक पे नहीं रहेगा भाई साहब। पहले ट्रैक सही बनाओ, अगर रास्ता सही बन गया तो उसमें क्या चलाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। रास्ता नहीं बना तो समझो कि आप गाड़ी कहाँ चलाओगे आपका खुद ठिकाना नहीं होगा, जहां मन करेगा तहां लेके चले जाएंगे। एक क्या फायदा है मेरे भाई साहब, रास्ता इधर पे बना इधर लेके चले जाएंगे ना। ट्रेन कहाँ जहाँ रूट होगा उसका मंजिल जहाँ होगा वहीं पे जाएगी, नहीं तो रूट तो बहुत दिख रहा है, कहा उधर नहीं चली गई, नहीं जाएगी। लेकिन आप लोग क्या है, चले जाएंगे क्योंकि रूट बहुत दिखाई दे रहा है। नाउन दिख रहा है, अरे नाउन बोलेंगे ना फटाक से, अरे हाय पहले क्या उसको बताओ मुझे। नाउन तो सब लोग बोलेंगे, सही बात है ना। काम क्या करेगा, किस तरह का रूप है, कहाँ से आया बंदा, इसका जरिया क्या है, इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, किस तरीके से यूज करेंगे, ये भाषा में किस तरह से चार चांद लगाएगा। चार चांद लगाएगा तो इसका महत्व तो फिर हमारे अंदर आना चाहिए ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है, आइए धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है ना। तो सब पूरा बातें चलेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि मोडाल हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, मोडाल हेल्पिंग वर्ब होता है। और आपको पता है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा दोस्तों, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो टोटल तादाद 14 है और इसकी तादाद बोले तो 13 है, और टोटल मिला के हेल्पिंग वर्ब की तादाद बोले तो 27 है। सही है ना, यहाँ तक तो क्लियर। यहाँ मोडाल में आपको टोटल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आर टू, डेयर, मस्ट, ठीक है ना। तो ये सब जो होते हैं सभी क्या है, और बी के फॉर्म, सही समझ में आ रहा है ना, और हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म, ये क्या कहलाएगा भाई साहब, प्राइमरी हेल्पिंग। ये तो क्लियर है। तो आइए आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों वो नॉन फाइनाइट के ऊपर बात करेंगे। आपसे दोस्तों कोई पूछता है कि ये बताओ नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, कहेंगे कि सर जो मेन वर्ब का काम ना करे, जो मेन वर्ब का काम ना करे उससे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सीधा सीधा कहेंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये भी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ये भी वर्ब का रूप है। और जो अपने पास फाइनाइट वर्ब है वो भी वर्ब का रूप है। और क्या भाई साहब, जो मेन वर्ब का काम ना करे, मेन वर्ब का काम नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। A form of verb which do not expresses of main verb, which do not expresses of main verb is known as non-finite verb. डिफिनेशन आपको जो रचना है, जो कहानी को आगे बढ़ाना है, कहीं अलग से नहीं, पूरे सिस्टम में आपके पास यहीं से है, ठीक है ना। अ फॉर्म ऑफ वर्ब आप लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन अगर लिखने की जरूरत है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब which do not express main verb is called finite verb, non-finite verb। ये मेन वर्ब का काम नहीं करता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई साहब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा काम क्या करेगा ये भी बता दीजिए, क्योंकि जब ये वर्ब का काम नहीं करेगा, मेन वर्ब का काम है किसके भाई, ये वर्ब बनेगा, मेन वर्ब का काम 3 ठो है ना भाई साहब, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, इंट्रांजिटिव बनेगा और लिंकिंग वर्ब बनेगा, है ना। तब ये काम नहीं करेगा ना हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। भाई हेल्पिंग वर्ब होगा तो भी इसी रूप में आएगा, जो मेन वर्ब के रूप में जा रहा था वो सहायता करता मेन वर्ब का, तो ये मेन वर्ब का भी तो सहायता नहीं करने वाला है ना, हेल्पिंग वर्ब का सहायता करेगा। तो करेगा क्या, इसका काम अलग है तो वर्ब, लेकिन काम क्या कर रहा है अलग। तो काम करेगा मेरे भाई साहब, ये जो काम करेगा मेरे भाई साहब, यह नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, और मेरे भाई साहब एडवर्ब का काम करेगा। ये 3 काम करता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बना है हेडिंग। ये वर्ब का काम करता है तो आपको लिए आसान होता है, जो टॉपिक लगा वही काम करे तो आसान है।
लेकिन ये काम ना करके जैसा आप दिख रहे हैं लड़का और काम कर रहे लड़की वाला, तो काम कैसा लगेगा? बड़ा अजीब लगेगा। पहले इसको समझ ले भाई, लड़का वाला तो लड़का काम करते सही समझ में आ रहा है, और काम कर रहा है दलाल लड़की का, तो क्या करा किया जाएगा बताइए आप? एक सोचा जाएगा काहे लड़की का काम कर रहा है भाई, इसके अंदर गुण तो लड़का वाला है, लेकिन ये दिखा क्या रहा है? लड़की वाला। तो इसको चर्चा करना पड़ेगा, इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, और ये जहां जाएगा अलग हो जाएगा। अरे भाई लड़की वाला काम करता है, इसको अलग पहले बैठाइए, अलग सम्मान करिए, पानी पिलाइए इसको तो घर में ले जाके। क्लियर? गॉट इट? नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां तक बातें नोट करिए। अब हम थोड़ा से इसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करवाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब? एक तरफ मैंने लिखा फाइनाइट वर्ब और दूसरी तरफ मैंने लिखा नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहला काम, अगर हम इसमें पहला नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों ए भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ए भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ए भी वर्ब का रूप है, ए भी वर्ब का रूप है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब। सही बात है ना? ये भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो समानता क्या है सर? अभी तो समानता सेम समझा रहा है, सही है ना? अच्छा, दूसरा काम, यह मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? और जबकि दूसरा जो काम यह है, मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। तो मेन वर्ब का जब काम नहीं करेगा तो काम किसका करेगा मेरे भाई साहब? ये काम करेगा नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा और एडवर्ब काम करेगा भाई साहब, एडवर्ब का। तो मतलब 3 काम करता है यह। कौन कौन सा काम करेगा मेरे दोस्त? तो यह मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, ये मेन वर्ब का काम करेगा और यह मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। तो काम किसका करेगा आपको क्लियर होना चाहिए, बस इतना समझते चलो काम क्या करता है। यह फार्म में दोनों दिखाई दे रहा है, यह वर्ब का काम कर रहा है और जबकि यह वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो वर्ब, लेकिन काम क्या इसका अलग है ना। तो बहुत अच्छा। अब तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, इसका खुद का सब्जेक्ट होता है। जब खुद का सब्जेक्ट होगा तो खुद का टेंस होगा, इसलिए खुद के द्वारा यानी कि अगर सब्जेक्ट टेंस होगा तो वर्ब भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। आई के साथ हम लोग हैव लगा देंगे, ही के साथ हैज लगा देंगे। सही बात है ना? इसका खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का टेंस होता है, इसलिए प्रभावित होता है खुद से। क्या होता है इसका? न तो खुद का सब्जेक्ट होता है, न खुद का टेंस होता है। भाई जब खुद का सब्जेक्ट ही नहीं है तो टेंस कहां से आएगा मेरे भाई साहब? टेंस तुम किसी भी में ले जाओ, वो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये जो है अपने शकल में ही रहेगा। सही है ना? ईट हैज, ईट हैज इट्स ओन subject and tense. So it is affected by subject and tense. तो हम क्या समझा रहे हैं? इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड टेंस, सो इट इज अफेक्टेड। हाँ, एक बात और है, एक होता है इफेक्ट, EFFECT, एक होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। दोस्तों यह होता है वर्ब, यह होता है वर्ब। इसका मतलब प्रभावित करना, इसका मतलब प्रभावित करना और इसका मतलब प्रभाव होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? इसका मतलब प्रभाव करना होता, प्रभाव होता है, ठीक है ना? और ये बनेगा नाउन। क्या बनेगा भाई साहब? ये बनेगा नाउन। अफेक्ट प्रभावित करना है, ये वर्ब है, और ये इफेक्ट जो है नाउन है, इसका मतलब प्रभाव है। तो वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस जानते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगला लगा रहे हैं, ठीक है ना? चले आगे। तो इसमें हम तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त? क्या बोल सकते हैं? इट हैज नो इट्स ओन सब्जेक्ट एंड टेंस,
and tense, so it is not affected by the subject and tense। बात क्लियर होना चाहिए दोस्त। हम यहाँ समझा रहे हैं कि इसका खुद का ना तो सब्जेक्ट होता है ना खुद का टेंस होता है। जब खुद का ना तो सब्जेक्ट है ना खुद का टेंस है तो परिवर्तन काहे का? आई सा अ मैन समझ में आ रहा है, आई सा ड्रिंकिंग मैन। और ड्रिंकिंग मैन बोलिए तुम कुछ भी लिखो, ड्रिंकिंग कभी चेंज होने वाला? तुम किसी भी टेंस में लिखो, तुम किसी भी टेंस में लिखो, कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, आगे आई लिखा तो ही लगा दो, ही के साथ क्या हो जाए तो भी सा आ रहा है। क्या मेरे भाई साहब? सपना ये सब्जेक्ट वर्ब एक आपस में भाई भाई है, लेकिन ये जो अपने पास ये नॉन फाइनाइट वर्ब चल रहा है, कह रहा तुम दोनों लोग शकल कितनो बदल लो, हम नहीं बदलेंगे, हम जहां हैं हम वहीं रहेंगे, उसी रूप में रहेंगे। चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से दोस्तों? पहला ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और दूसरा अगर बात करें इसमें तो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और तीसरा की बात करें लिंकिंग वर्ब होता है। 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट होता है, आपको अंतर क्रिएट करने आना चाहिए, और इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है मेरे भाई साहब? कॉम्प्लीमेंट आता है। तो आपको अगर अंतर क्रिएट नहीं करने आ रहा है तो पढ़ाई किस काम का भाई? टीचर काहे का होगा? ठीक है ना। स्टूडेंट का मतलब यही होता है जो सवाल पढ़े उसका क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी अगर नहीं है तो फिर जो पढ़ाने वाले हैं जो पढ़ने वाले दोनों डाउट में है, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट मेरे भाई साहब ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार का ए भी होता है, तो 3 प्रकार का ए भी होता है। तो दोनों में अंतर क्या दिखाई दिया? यहाँ से अंतर दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है ना। कौन कौन सा भाई साहब? एक होता है जिरंड, GERUND, और दोस्तों होता है पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। और हाँ, और दूसरा की बात करें, तीसरा की बात करें पार्टिसिपल। अच्छा दोस्त, ये जो जिरंड होता है इसका जो काम होता है ये नाउन का काम करेगा। कैसा काम करेगा? नाउन का काम करेगा सदैव, नाउन के सिवा दूसरा काम नहीं। नाउन के सिवा ये दूसरा काम नहीं करता है, केवल और केवल है वर्ब। काम क्या कर रहा है तो वर्ब, इसलिए ना अलर्ट होना पड़ रहा है। अगर नाउन होता तो पहचाने में दिक्कत नहीं होता। ये ऑलरेडी वर्ब है, वर्ब से क्या गुण रख रहा है? नाउन का। सही समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो अच्छा, स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे तो V + ING दिखाई देगा आपको, मतलब V4 कह सकते हैं। इसको सीधा क्या कर देंगे? V4। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, जो जिरंड का स्ट्रक्चर होता है V + ING अर्थात V4 दिखाई देगा आपको। इसी को जिरंड बोलते हैं, और इसी को मेन वर्ब भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो काम कई तरह का है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना, देखना है, समझना है अपने आप को। जब ये समझदारी आएगा, देखिए स्पीकिंग मुंह से कैसे निकलता है, ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है ना। इन्फिनिटिव मेरे भाई साहब ये काम 3 तरह से करता है। नाउन का भी काम करेगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा, और एडवर्ब का। तो 3 काम करता है, इसको 3 काम मिला है। तो इसका काम देखा जाए तो ये नाउन का भी काम करेगा, और एडजेक्टिव का भी काम करेगा, और एडवर्ब का भी काम करेगा। अच्छा, यह इन्फिनिटिव जो होता है इसका रूप क्या दिखाई देगा? सच में जो रूप दिखाई देता है एक पैमाने के तौर पर जो आपको नजर देना चाहिए, तो हम आपको रिकमेंडेड करेंगे दोस्तों, वो होगा आपके पास 2 + V1। 2 + क्या आएगा? मतलब काम अभी बाकी है। अभी काम क्या है? जबकि ये क्या बताएगा कि काम का आपने अनुभव ले चुका है, वह काम का अनुभव आपने ले चुका है, मतलब ये काम हो चुकी है तो आपने जिरंड लगाया है। सही समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है कि आपने अनुभव ले लिया है, ये काम हो चुकी है, और इसलिए आप बोल रहे हैं जिरंड के रूप में। और जबकि काम जो बाकी है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? 2 + V1। एक रूप दे रहे हैं क्योंकि पढ़ाएंगे जब इसको, आपको थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए ना, बस इसलिए दिए है बस। बाकी तो इसमें और काम होते हैं, सही है ना। और ये काम करेगा नाउन का। 2 + V1 किसका काम करेगा? नाउन का काम करता है। अच्छा, आगे भी
पार्टिसिपल जो होता है दोस्तों, ये पार्टिसिपल की बात करें तो केवल और केवल एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका मेरे भाई साहब? ये काम करेगा एडजेक्टिव का। इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा V4। क्या देखने को मिलेगा? V4, V प्लस ING फॉर अर्थात V4। अब सोचिए, मैं यहाँ भी V4 लिखा हूं और यहाँ भी लिख रहा हूं, या और क्या बनेगा? V3 बनेगा। क्या बनेगा? V3। देखो एडजेक्टिव बन रहा है। जो आप जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बनता है क्या? सब बनता है मेरे भाई साहब, बोलना पड़ता है, अपने आप में बोलना पड़ता है, ठीक है ना? दिस इज कॉम्प्लीटेड सिचुएशन, दिस इज कॉम्प्लीटेड, दिस इज, यह है कॉम्प्लीटेड सिचुएशन, गंभीर। अब यहाँ कॉम्प्लीटेड क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव है ना, मेन वर्ब नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कंप्लीट, कंप्लीटेड। सही समझ में आ रहा है ना? ये गंभीर, दिस इज कॉम्प्लीटेड, दिस इज सिचुएशन, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैविंग प्लस वर्ब का, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर जोड़ना चाह रहे हैं हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी बनेगा एडजेक्टिव। सही है यहाँ तक? कोई परेशानी है बताओ पहले? तो नोट डाउन करिए, आज हम लोगों का टॉपिक चालू हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें शुरुआत आप लोगों को जो हम कराएंगे वह जीरन से फीलिंग कराएंगे। कहाँ से भाई साहब? जीरन से फीलिंग कराएंगे। तो स्टॉप लगाए कि चालू रखे अभी?